और इस वीडियो में हम ओस्टो कैल्शियम प्लस टैबलेट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ओस्टो कैल्शियम प्लस टैबलेट का उपयोग किन कंडीशन में किया जाता है, इसको कैसे लेना चाहिए, कितने दिन तक लेना चाहिए और कितनी डोज में ओस्टो कैल्शियम प्लस टैबलेट को लेना रिकमेंडेड है और किन लोगों के लिए ओस्टो कैल्शियम प्लस टैबलेट को लेना जरूरी होता है। और ये भी डिस्कस करेंगे कि ओस्टो कैल्शियम प्लस टैबलेट के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और ये भी जानेंगे कि कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आपको प्रतिदिन कितना दूध पीना चाहिए। ओस्टो कैल्शियम प्लस टैबलेट में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कैल्शियम और विटामिन D3 होता है। ओस्टो कैल्शियम प्लस टैबलेट की एक टैबलेट में कैल्शियम 250 mg और विटामिन D3 400 इंटरनेशनल यूनिट होता है। हमारे शरीर में दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम बेहद ही जरूरी होता है। हमारे शरीर का 99% कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों और दांतों में स्टोर होता है और बचा हुआ 1% हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता है। जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब हमारा शरीर हड्डियों और दांतों से कैल्शियम लेने लग जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हड्डियां और दांत कमजोर होने लग जाते हैं। हड्डियां कमजोर होने की वजह से हड्डियों में हल्की सी चोट या गिरने की वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। कैल्शियम की कमी की वजह से दांतों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और दांत भंगुर होकर टूटने लगते हैं। छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी होने पर उनके दांत देरी से निकल सकते हैं या दांत निकलने में लंबा समय लग सकता है। बच्चों में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहने पर उनकी हाइट भी कम रह सकती है। कैल्शियम की कमी की वजह से बच्चों में रिकेटस हो सकता है और एडल्ट्स में ओस्टोमेलेसिया या ओस्टोपोरोसिस होने का रिस्क अधिक हो जाता है। ओस्टोपोरोसिस एक हड्डियों का रोग है जिसमें हड्डियां बहुत ही कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हड्डियों में हल्की सी चोट या गिरने की वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर शरीर की हड्डियों और जोड़ों में दर्द होने लगता है। ओस्टो कैल्शियम प्लस टैबलेट में कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी होता है। कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी लेना बहुत जरूरी होता है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी के साथ साथ विटामिन डी की कमी है और आप कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए अकेले कैल्शियम के सप्लीमेंट ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपके द्वारा लिए जाने वाले कैल्शियम के सप्लीमेंट बेकार हैं, क्योंकि विटामिन डी के बिना आपके शरीर में कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा और आपके द्वारा लिए जाने वाले कैल्शियम के सप्लीमेंट पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए कैल्शियम और विटामिन डी को एक साथ लेना बहुत जरूरी होता है और इसी वजह से ओस्टो कैल्शियम प्लस टैबलेट में कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि किन कंडीशंस में ओस्टो कैल्शियम प्लस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। ओस्टो कैल्शियम प्लस टैबलेट का उपयोग शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होने पर दांतों, जोड़ों और हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए, ओस्टोपोरोसिस होने पर, ओस्टोपोरोसिस एक हड्डियों का रोग है जिसमें हड्डियां बहुत ही कमजोर हो जाती हैं और हल्के से प्रेशर या गिरने की वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। ओस्टोमेलेसिया या रिकेटस होने पर, ओस्टोमेलेसिया या रिकेटस होने पर हड्डियां बहुत ही कमजोर हो जाती हैं और बच्चों में रिकेटस होने पर बच्चों की हड्डियां कमजोर होकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और जो लोग मिर्गी या दौरे की दवाइयां ले रहे हैं जैसे फेनोबार्बिटल, फेनिटोइन, उन लोगों को डॉक्टर ओस्टो कैल्शियम प्लस टैबलेट लेने की सलाह दे सकता है। हड्डियों में फ्रैक्चर होने पर भी आपका डॉक्टर ओस्टो कैल्शियम प्लस टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि किन लोगों में कैल्शियम की कमी होने का रिस्क अधिक होता है और किन लोगों को ओस्टो कैल्शियम प्लस टैबलेट को लेने की जरूरत पड़ सकती है। जो लोग प्योर वेजिटेरियन डाइट लेते हैं या दूध, दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन बहुत कम करते हैं, उन लोगों में कैल्शियम की कमी होने का रिस्क अधिक होता है। इसलिए ऐसे लोगों को कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ सकती है। महिलाओं में मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें कैल्शियम की कमी बहुत जल्दी होती है और ओस्टोपोरोसिस होने का रिस्क अधिक हो जाता है। इसलिए कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए और ओस्टोपोरोसिस से बचने के लिए महिलाओं को ओस्टो कैल्शियम प्लस टैबलेट को लेने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप ज्यादा मात्रा में प्रोटीन या नमक का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि प्रोटीन और सोडियम का सेवन अधिक मात्रा में करने से शरीर से कैल्शियम ज्यादा मात्रा में शरीर से बाहर निकलता है। अगर आपने स्टेरॉइड दवाइयां जैसे प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन आदि दवाओं का सेवन लंबे समय तक किया है या कर रहे हैं तो आपका डॉक्टर आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने की सलाह दे सकता है, क्योंकि स्टेरॉइड दवाओं का लंबे समय तक सेवन करने से ओस्टोपोरोसिस हो सकता है। इसलिए ओस्टोपोरोसिस होने के रिस्क को कम करने के लिए आपका डॉक्टर आपको ओस्टो कैल्शियम प्लस टैबलेट लेने की सलाह दे सकता है। जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या है उन लोगों में भी कैल्शियम की कमी होना एक सामान्य बात है। लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या होने पर व्यक्ति दूध को अच्छी तरह से पचा नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। अब हम पहले डिस्कस करेंगे कि आपको स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ओस्टो कैल्शियम प्लस टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, कितनी डोज में लेना चाहिए और कितने दिन तक लेना चाहिए। जन्म से लेकर 6 महीने के बच्चे को 200 mg, 7 से लेकर 12 महीने के बच्चे को 260 mg, 1 से लेकर 3 साल के बच्चे को 700 mg, 4 से लेकर 8 साल के बच्चे को 1000 mg, 9 से लेकर 13 साल के बच्चे को 1300 mg, 14 से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए 1300 mg और 19 से लेकर 50 साल के व्यक्तियों के लिए 1000 mg और 51 से लेकर 70 साल के पुरुषों के लिए 1000 mg और 51 से 70 साल की महिलाओं के लिए 1200 mg और 71 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए 1200 mg और गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए 1000 mg प्रतिदिन कैल्शियम लेना रिकमेंडेड है। बच्चों को कैल्शियम की ज्यादा जरूरत होती है और उनकी डेवलपिंग स्टेज में कैल्शियम की कमी होने पर उनकी ग्रोथ प्रभावित हो सकती है और उनकी हाइट कम रह सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आपको ओस्टो कैल्शियम प्लस टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, कितनी डोज में लेना चाहिए और कितने दिनों तक लेना चाहिए। बच्चों के लिए ओस्टो कैल्शियम प्लस टैबलेट की एक टैबलेट को दिन में एक बार और 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए डॉक्टर ओस्टो कैल्शियम प्लस टैबलेट की एक टैबलेट को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। आपको ओस्टो कैल्शियम प्लस टैबलेट को खाना खाने के तुरंत बाद लेना चाहिए और ओस्टो कैल्शियम प्लस टैबलेट को निगलने से पहले मुंह में अच्छी तरह चबाना चाहिए। ओस्टो कैल्शियम प्लस टैबलेट को मुंह में अच्छी तरह चबाने के बाद आप हल्के गर्म दूध या हल्के गर्म पानी के साथ निगल सकते हैं। ओस्टो
ओस्टियो कैल्शियम प्लस टेबलेट को बिना चबाए नहीं निगलना चाहिए। अगर आपकी डाइट से कैल्शियम की प्रतिदिन की रिकमेंडेड डोज पूरी हो जाती है तो आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी डाइट में कैल्शियम की कमी है या आपके डॉक्टर ने ओस्टियो कैल्शियम प्लस टेबलेट को लेने की सलाह दी है तो आप कैल्शियम के सप्लीमेंट ले सकते हैं और आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट तब तक लेने पड़ सकते हैं जब तक आपकी डाइट से कैल्शियम की प्रतिदिन की रिकमेंडेड डोज पूरी न हो जाए। कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत दूध को माना जाता है और दूध से बने उत्पाद जैसे कि पनीर और दही में भी कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए अगर आप अपने शरीर की कैल्शियम की कमी को नेचुरल सोर्सेज से पूरा करना चाहते हैं तो आपको इनका सेवन पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। 1 लीटर दूध में लगभग 1300 mg कैल्शियम होता है। अगर कोई 8 साल से अधिक उम्र का बच्चा या कोई व्यक्ति प्रतिदिन 1 लीटर दूध को 2 भागों में बांटकर सुबह शाम पी लेता है तो उसमें कैल्शियम की कमी नहीं होती है। इसके अलावा मूंग दाल, बादाम, नारियल, सोयाबीन, आम, संतरा और आंवला में भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए या कैल्शियम की कमी से बचने के लिए आप इनका सेवन भी कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ओस्टियो कैल्शियम प्लस टेबलेट के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ओस्टियो कैल्शियम प्लस टेबलेट एक बहुत ही सेफ दवा है और ज्यादातर लोगों में इस दवा के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप रिकमेंडेड डोज से ज्यादा डोज में लेते हैं तो इसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो सकता है, जिसको हाइपर कैल्शियमिया भी कहते हैं। कुछ रिसर्च में यह पाया गया कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा होने से दिल से संबंधित रोग होने का रिस्क अधिक हो जाता है, किडनी में पथरी होने का रिस्क अधिक हो जाता है और पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर होने का रिस्क अधिक हो जाता है। इसलिए ओस्टियो कैल्शियम प्लस टेबलेट की ओवर डोज से बचना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि ओस्टियो कैल्शियम प्लस टेबलेट को लेते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आप थायराइड की मेडिसिन लेते हैं तो आपको ओस्टियो कैल्शियम प्लस टेबलेट को और थायराइड के मेडिसिन को एक साथ नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई किडनी की समस्या है तो आपको ओस्टियो कैल्शियम प्लस टेबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। एक बार में ओस्टियो कैल्शियम प्लस टेबलेट की 500 mg से ज्यादा डोज नहीं लेनी चाहिए। मान लीजिए आपने ओस्टियो कैल्शियम प्लस टेबलेट की एक बार में 1000 mg की डोज ले ली। ऐसी स्थिति में आपका शरीर इतने कैल्शियम का अवशोषण नहीं कर पाएगा और आपका शरीर ज्यादा कैल्शियम को पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकाल देगा। इसलिए एक बार में ओस्टियो कैल्शियम प्लस टेबलेट की 500 mg से ज्यादा डोज नहीं लेनी चाहिए। आपको ओस्टियो कैल्शियम प्लस टेबलेट को लेते समय मल्टीविटामिन या आयरन के सप्लीमेंट एक साथ लेने से बचना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम के साथ आयरन के सप्लीमेंट लेने से कैल्शियम शरीर में आयरन के अवशोषण को रोक सकता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।